तो पंडित मुरली मुरली मनोहर जोशी जी जो समय चाहते थे उस समय पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के बजाय उस समय पर हुई जो आडवाणी जी ने वोट निकलवाया। ये निकलवाया। आपका कहना। यही मेरा कहना है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दल है या उसके सहयोगी लोग हैं, क्योंकि सहयोगियों के लिए भी ये ठीक नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार तो ये बना नहीं पाएंगे। बड़े दल के रूप में हो सकता आ जाए। कुछ कुछ जगह तो सीटें कर्नाटक में और तेलंगाना में पहले पहले भी थी। 6 से 7 सीट पूरी आ सकती हैं इस कालगणना के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी में ही तो है, वो अलग तो है नहीं। तो जब अलग नहीं है तो आप देखो उनकी वाणी, क्योंकि दूसरा घर वाणी का होता है, वो कर्क लग्न है उसमें। उसका स्वामी जो चंद्रमा है वो अष्टम में है और नीच का है। तो वाणी का प्रभाव भी इस चुनाव में नहीं रहेगा, ना है, जो हम लोग देख रहे हैं इसके हिसाब से। अब जो 3 चरण होने वाले हैं हाँ, के बाद, बिल्कुल। तो उनमें राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को काफी लाभ होने की लाभ होने संभावना। संभावना नहीं, हाँ। मैं तो उसको 100% कह सकता हूँ। ममता बनर्जी इंडिया समूह से परे हो गई, अपने आप चुनाव लड़ रही है। कोई बात नीतीश कुमार तो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ही चले गए। तो आप बताइए कि फिर काहे की अद्भुत कुंडली है। वो छठे घर में हाँ, क्या है, राहु और गुरु चांडाल योग है। हाँ। तो जितने चांडाल बुद्धि के थे वो अलग हो गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंहासन 32 के इस कार्यक्रम में। बातचीत की शुरुआत शास्त्री जी से करूं, उसके पहले थोड़ा मैं शास्त्री जी के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। डॉक्टर केदार प्रसाद शास्त्री पिछले करीब 3.5-4 दशकों से केंद्र सरकार के केंद्रीय विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष, पौरोहित्य और विशिष्ट अद्वैत वेदांत का अध्यापन करते रहे हैं। वहां के छात्रों को ये विषय पढ़ाते रहे हैं। ज्योतिषी, ज्योतिषशास्त्र, पौरोहित्य और विशिष्ट अद्वैत वेदांत, उनका बड़ा लंबा अनुभव है। मैं भी शास्त्री जी को करीब 3.5 दशक से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि देश भर के करीब करीब हर राजनीतिक दल में, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, बहुत से दिग्गज राजनीतिक उनसे सलाह मशविरा करते हैं। साथ ही देश भर के कई बड़े व्यावसायिक घराने भी शास्त्री जी से संबद्ध हैं ज्योतिषी सलाह के आधार पर। तो आज उनके इतने लंबे अनुभव के आधार पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो जरूर ये 2024 के चुनावों के बारे में सितारों के हिसाब से, काल गणना के हिसाब से हमें कुछ न कुछ नई चीजें जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो शास्त्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए 2000, सबसे पहले हम बात करें भारत की कुंडली के बारे में। तो क्या आपको भारत की कुंडली अगले 10 वर्षों के लिए कैसी लगती है? क्या अगले 10 वर्षों में भारतवर्ष में उदारवाद, भाईचारा, लोकतंत्र की मजबूती, इन सब चीजों को लेकर किस तरह का माहौल देश में बनेगा अगले 10 वर्षों में? आने वाले 10 वर्षों में भारत का उज्जवल भविष्य है, ये काल गणना के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ। वर्तमान में अभी जो सत्ता है या सरकार है, इस सरकार सत्ता का जो गठन है ये 6 अप्रैल 1980 11:45 पर हुआ था। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। हाँ, ये आप अपना चाहे तो ले लें। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की जो कुंडली है, भारतवर्ष की कुंडली, उसमें अगले 10 वर्ष
किस तरह का सामाजिक राजनीतिक वातावरण रहने वाला है। क्या लोकतंत्र की मजबूती बढ़ेगी या लोकतंत्र कमजोर होगा। क्या संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती बढ़ेगी या संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होंगी। क्या उदारता बढ़ेगी या कट्टरता बढ़ेगी बढ़ेगी। क्या भाईचारा बढ़ेगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा या समाज में खींचतान ज्यादा बढ़े। 10 वर्ष की कुंडली भारत की कुंडली के हिसाब से कैसी है। अब की जो 2024 का चुनाव है, उस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष की जो कुंडली है वो अत्यंत शुभ है और सभी लोग मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भविष्य इसका उज्जवल है। भारतवर्ष हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। इसमें जो ज्योतिष की कालगणना के अनुसार भारत देश प्रगति पर ही रहेगा। समाज में भी समरसता रहेगी। समाज का प्रत्येक जो व्यक्ति है, जन है, जो समुदाय है, वो सब मिलजुल करके रहेगा। ये जो कालगणना के अनुसार भारत वर्ष की जो कुंडली बनी थी 1947 में 12:07:05 में उसका गठन हुआ था। तो उसके हिसाब से, उसके अनुसार, उस कालगणना के अनुसार निश्चित रूप से भारतवर्ष की जो तरक्की है वो हमेशा बढ़ती रहेगी और समाज में समरसता रहेगी। नहीं, समाज में समरसता रहेगी, ये भारतवर्ष की कुंडली में है, आपने कहा। हाँ। तो फिर ये जो पिछले 10 वर्ष है, इसमें समाज में थोड़ी सी खींचतान क्यों पैदा हुई। ये किस वजह से भारतवर्ष की कुंडली में ऐसे क्या योग थे कि इस बीच थोड़ी उदारता में, सामाजिक समरसता में, भाईचारे में थोड़ी कमी लोगों से। कारण क्या था कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन, पहले तो जनसंघ था, पर गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 को 11:45 पर। यद्यपि इस कुंडली के अनुसार निश्चित रूप से देश का जो सामाजिक समरसता है उसमें न्यूनता आई, कमी आई और जो संस्थाएं हैं वे भी उससे प्रभावित हुई। इस कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली है। यद्यपि इसको बहुत अच्छा परिष्कृत करके माननीय हमारे अच्छे ज्योतिषी थे मुरली मनोहर जोशी जी, यद्यपि फिजिक्स के अध्यापक थे, किंतु उनका ज्योतिष में, वेद में, वेदांत में और गणित में बहुत ही अत्यंत उनकी जो परख थी या उनका जो अध्ययन था बहुत ही उच्च कोटि का था। वो चाहते थे कि ये कुंडली ना बने इस टाइम पर। ये आप भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, मैं अभी भारत की कुंडली की हूँ। आपका कहना यह है, जो मैं समझ रहा हूँ, कि हालांकि भारतवर्ष की कुंडली में सामाजिक समरसता वगैरह के अच्छे योग हमेशा के लिए हैं और कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में कुछ दोष हैं जिनकी वजह से जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसकी वजह से भारतवर्ष के माहौल पर भी थोड़ा प्रतिकूल असर पड़ा। ये आपका कहना है। ये तो मुरली मनोहर जोशी जी तो अभी भी हैं। हाँ, अभी भी उनसे सलाह नहीं ली गई और अब भी नहीं ली जाती है। वो एक अलग मसला है कि उनसे सलाह ली जाती है या नहीं ली जाती है। तो आप ये कह रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी, मतलब जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हुए, जनता पार्टी के बाद 1980 में, तो जो स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो समय निकाला गया उस पर आप कुछ बताना चाहते हैं, वो आप बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुंडली बनी है 11:45 के 11:45 यही 2 बार से पहले, तो मिथुन लग्न है इसमें और इसमें गुरु राहु का चांडाल योग है और तीसरे घर में है जो पराक्रम है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी आज और जो जिस समय मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी वह भी टाइम इतना कागज उठा लीजिए, आपको बार बार नीचे देखना पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा आराम से देख के बोलिए। तो ये कुंडली है
तो इसमें अभी वर्तमान में बड़ी नहीं, अब वो फिर वो बात रह गई। हाँ आप पंडित मुरली मनोहर जोशी का बता रहे थे कि समय का जब निर्धारण हुआ तो उस समय वो बात नहीं मानी गई और अटल वो इन्होंने आडवाणी ने एल के आडवाणी ने इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, पंडित मुरली मनोहर जोशी जी चाहते थे कोई और समय स्थापना का, स्थापना का, और आडवाणी जी चाहते थे कोई और समय। बस। तो पंडित मुरली मुरली मनोहर जोशी जी हम्म, जो समय चाहते थे उस समय पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के बजाय उस समय पर हुई जो आडवाणी जी ने वोट निकलवाया। ये निकलवाया, आपका कहना। यही मेरा कहना है। तो और उसके हम्म, उस समय के अनुसार आज की परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि गुरु चांडाल योग है, तीसरे घर में, तीसरे पराक्रम का घर है, और उसमें मंगल और शनि उसकी युति है। तो मंगल शनि युति होने का मतलब है मंगल शनि जहां भी होगा वहां उस दल में अ, अनेक प्रकार की बीमारियां जो नेताओं में होंगी तो होती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और नीच का चंद्रमा है और छठे घर में नीच का चंद्रमा है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र में आता है। तो इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अब कुछ दिनों बाद, ये अभी जो 2024 का चुनाव है, इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी जो गोचर है, गोचर में भी इस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। बाद में आएंगे। ये बात हो गई। हम्म, अब हम 2024 के चुनावों पर आते हैं, क्योंकि ये सब चीज आपस में गड्ढ हो रही है, ठीक है। तो दर्शकों की समझ में नहीं आएगा। अभी हम भारत की कुंडली पर बात कर रहे थे, फिर अचानक हम तो 2024 के चुनाव पर अब बात करते हैं। देखिए, 2014 के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जीतेंगे और उनको कोई नहीं रोक सकता, ये करीब करीब सामने दिखाई दे रहा था। फिर 2019 का चुनाव आया, उस चुनाव में भी लोगों को मालूम था कि नरेंद्र भाई मोदी दूसरी बार जीत कर आएंगे और सरकार बनाएंगे। वो आए और पहले से ज्यादा सीटों के साथ आए। अब ये 2024 का जो चुनाव हो रहा है, ये 10 साल में पहला ऐसा चुनाव है जिसमें लोगों के मन में थोड़ी दुविधा है। लोग इस बात के प्रति निश्चिंत नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार भी सरकार बना ही लेंगे। उनके समर्थक कह रहे हैं कि वो तो 370 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। अमित शाह जी ने अभी अपने भाषण में कहा है कि ये जो 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, स्पष्ट बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी में हासिल कर लिया है। लेकिन बहुत से लोग हैं देश में जिनका आकलन ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को, यानी नरेंद्र भाई मोदी को संभवतः संभवतः सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिलेगा। तो अब बताइए शास्त्री जी, कि सितारों की काल गणना के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के हिसाब से, नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली के हिसाब से, कांग्रेस की कुंडली के हिसाब से, आपको 2024 के आम चुनावों के परिणामों का परिदृश्य कैसा लग रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो उस प्रश्न का मैं समुचित समाधान करने का प्रयास करता हूं। कुंडली में जो योग बन रहा है वर्तमान में, चंद्रमा नीच का है, उसकी महादशा प्रारंभ है 20 अप्रैल 2018 से, और ये अभी बहुत दिनों तक चल रही है, पूरे 10 वर्ष चल रहा है, अब 18 से 28 तक। तो इस चंद्रमा की महादशा में अब बुध का अंतर चल रहा है। चंद्रमा बुध नैसर्गिक शत्रु है। नैसर्गिक शत्रु का मतलब क्या हुआ कि ये सोचते कुछ है, कहते कुछ है, बोलते कुछ है। तो इस ताराओं, ये जो सितारे हैं या ग्रह हैं, इसका ये उसमें प्रभाव पड़ता है व्यक्ति में, समाज में, और उस जो दल में है उसमें निश्चित प्रभाव पड़ेगा। दूसरे क्या है कि ये भी अभी बुध की अंतर्दशा में, चंद्रमा की महादशा, बुध का अंतर
और उसमें केतु चल रहा है। कब से चल रहा है? 21 फरवरी 2024 से, और ये चलेगा 23 जुलाई 2025 तक। तो मतलब 21 फरवरी 2024 से 20 जुलाई 2025 तक भारतीय जनता पार्टी का जो समय है वो ज्यादा ठीक नहीं है। नहीं, और 3 मई से और 2 जून तक तो बहुत ही जो ग्रहों का योग है वो अच्छा नहीं है। मतलब इस 3 मई से, हाँ, जो 3 मई अभी गुजरी है, गुजरिए उससे अगले 2 जून तक, 2 जून तक, यानी मतदान के बाद, मतदान मतदान के से दिन तक। पहले तक, हाँ मतदान से पहले तक हाँ, ये बाकी समय चरण अच्छा का नहीं है। मतदान तो मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दल है या उसके सहयोगी लोग हैं, क्योंकि सहयोगियों के लिए भी ये ठीक नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार तो ये बना नहीं पाएंगे। बड़े दल के रूप में हो सकता आ जाए, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आ सकते हैं, बस इतनी बात है। बाकी सरकार में अब सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि ये पूरा कालगणना मैंने निकाला है पूरा। और इसके बाद फिर 2 जून के बाद शुक्र लग जाएगा। शुक्र 12वें चला गया। कोई भी ग्रह 12वें चला जाता है, गोचर में भी और वर्तमान में भी 12वें में ही है शुक्र, और शुक्र गोचर में अभी रहेगा। तो शुक्र भारतीय जनता पार्टी की मूल कुंडली में भी 12वें में है, 12वें है, भी गोचर में भी 12वें भाव में चला गया। और बृहस्पति अभी 1 मई को वो भी वृश्चिक राशि में चला गया। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि दल की स्थिति बहुत दयनीय रहेगी सत्ता में आने के लिए। अच्छा, आप तो दयनीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी को आज की जो दशा और दिशा बड़ी दयनीय है उनकी, आज की तारीख में और आगे भी। 3 मई से 2 जून तक तो बहुत ही माने अत्यंत प्रभावित करेगा इनके उस जो भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के तो सभी नेता, शास्त्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार उनको तो दक्षिण भारत से भी बहुत भारी सीटें मिलने वाली हैं। दक्षिण भारत का जो प्रतिनिधित्व है, मकर और वृक और कन्या, ये 3 जो राशियां हैं, ये दक्षिण का प्रतिनिधित्व करती है। तो वृक तो 12वें है, वो तो हो नहीं सकता है। कन्या लग्न जो है, कन्या का स्वामी बुध है, वो चंद्रमा के कारण बुध माने नैसर्गिक शत्रु है, तो वो कैसे बनेगा। और फिर मकर लग्न जो है वो अष्टम में, अष्टम का प्रतिनिधित्व करती है। तो छठा, 8वां, तीसरा और 11वां भाव, 12वां भाव, ये कुंडली का या कालगणना का बहुत अत्यंत प्रभावित करेगा इनके जीतने में या 2024 के चुनाव में। मेरे को तो नहीं लगता कि ये दक्षिण में आएंगे। यानी ये जो सोच रहे हैं कि दक्षिण भारत में इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता मिलेगी, तो क्या आपको ये लग रहा है कि दक्षिण भारत में कुछ कुछ जगह तो सीटें कर्नाटक में और तेलंगाना में पहले भी 6 से 7 सीट पूरी आ सकती हैं इस कालगणना के हिसाब से। नहीं, कर्नाटक में तो इनकी अरे 26 सीटें, अरे तब की बात मैं आज बता रहा हूँ, आज की और कालगणना। तेलंगाना में 4 सीटें थी पंडित जी। मैं कह रहा हूँ ये 6 सीटें ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं पूरे दक्षिण भारत, पूरे दक्षिण भारत। आपकी हाँ, मैं अपने कालगणना के हिसाब से कहता हूँ। हाँ, ये है कि बड़े दल के रूप में यही रहेंगे ओवरऑल। क्योंकि क्या है कि शनि इनका ठीक है, गोचर में भी ठीक है, और पराक्रम भाव में बैठ करके भाग्य स्थान को देखता है, तो पराक्रम तो करते हैं ये। पर क्या है कि वो प्रभाव इसलिए नहीं होता क्योंकि नीच का चंद्रमा चल रहा है, बुध चल रहा है, केतु आ गया, फिर शुक्र आएगा, वो भी 12वें भाव का स्वामी है। तो
कितना करेगा ये नहीं मैं नहीं, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर रहा हूँ, अपनी ये तो एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहा हूँ 2024 की। ये तो एक राजनीतिक संगठन की कुंडली हुई। हाँ लेकिन लोग कहते हैं, ज्यादातर लोगों का कहना है कि नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली इतनी सशक्त है, तो भाई व्यक्ति जो उसको पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, उसकी कुंडली और उसके ग्रह, उसके नक्षत्र, उसके सितारे भी तो कुछ प्रभाव डालते होंगे। तो हो सकता है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसे अकेले अपने बूते पे 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जिता लाए, और उनके नाम पे सांसद जीतते थे, कोई पूछता ही नहीं था कि सांसद कौन लड़ रहा है। और 2019 में भी, और नरेंद्र भाई कहते थे कि आपका वोट सीधा मुझे आ रहा है, तो कोई उम्मीदवार को देखता नहीं था। तो जब इतनी सशक्त कुंडली उनकी है, तो क्या इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को कोई सहारा नहीं जनता देगी? पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ही तो है, वो अलग तो है नहीं। तो जब अलग नहीं है तो आप देखो उनकी वाणी, क्योंकि दूसरा घर वाणी का होता है, वो कर्क लग्न है उसमें, उसका स्वामी जो चंद्रमा है वो अष्टम में है और नीच का है। तो वाणी का प्रभाव भी इस चुनाव में नहीं रहेगा, ना है, जो हम लोग देख रहे हैं इसके हिसाब से। मतलब उनकी कई बातों का हाँ जनता जनार्दन पर वैसा असर नहीं पड़ेगा जैसा 2014 और 2019 में पड़ा करता था। बिल्कुल ठीक यानी है, उनकी वाणी अपना असर काफी कुछ खो चुकी है। हो चुकी है। इसका मतलब ये भी हुआ आपके कहने का उन कि उनकी उनकी जो सकल लोकप्रियता है, कुल जो उनकी लोकप्रियता है, उसका ग्राफ नीचे आया है। नीचे आए, इसमें कोई संदेह नहीं, नीच का चंद्रमा नीचे ही आया है। वाणी का जो प्रभाव है वो अब नहीं है इस समय। और नरेंद्र भाई की कुंडली तो मैंने देखी नहीं, ना मेरे को उनके उस पर जो भी है मार्केट में, बाजार में, वो बहुत अच्छी नहीं है। माने मैं जानता नहीं उसके बारे में। यानी अगर वो कुंडली सही है, तो वो कुंडली अच्छी नहीं है, नहीं, या आप ये कुंडली कहना में तो चाहते लिखा हैं? नहीं उसको, तो कैसे मैं कह दूं, पर इसके ये जो दल का है, क्योंकि दल में है ना ये, तो दल की स्थिति ये है आज की तारीख। अच्छा, चलिए। अब मतलब आपका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। नरेंद्र भाई मोदी की आवाज में अब वो जादू नहीं है। नहीं देखते हैं, और अब वो लोकप्रियता के उस शिखर पर नहीं है कि अपने बूते पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर ला पाए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली कमजोर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में इस बार संदेह है। संभावनाओं में बहुत बिल्कुल संदेह है। हो सकता चलिए, अब इस पर आते हैं कि बावजूद तमाम मेहनत के, देखिए 20 साल में राहुल गांधी ने हर तरह से बहुत मेहनत की, और लोगों ने देखा कि बहुत मेहनत की, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जनता का विश्वास 20 साल में राहुल गांधी उस तरह हासिल नहीं कर पाए जिस तरह उनको मिलना चाहिए था। तो राहुल गांधी के अगले 5 वर्ष आपको क्या लगता है कैसे हैं? और क्या राहुल गांधी आगे चलकर जनता का इतना विश्वास हासिल कर पाएंगे कि कांग्रेस को सत्ता में ले आए? इसमें कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी की जो कुंडली है 19 जून 1970 की है। वो मूल कुंडली है आपके पास शायद? वो कुंडली भी है। दिखाइए हमारे दर्शकों को दिखाइए, देखना चाहेंगे। ये मूल कुंडली है? अच्छा। ये ये उनकी मूल कुंडली है। अच्छा, ये जो है, ये अ, ये उनकी मूल कुंडली है। अच्छा अच्छा। ये उसको हाँ, अलग अलग है, विस्तार से। पूरा विस्तार। हाँ, अब आप बताइए। तो राहुल गांधी में देखिए पहले भी थे और अब भी है, पर जो राहु की महादशा लगी, राहु गोचर में मीन में जब से आया, तब से वो उत्तरोत्तर जन समुदाय को समझाने में कामयाब रहे। अच्छा, ये कब से आया? ये आया 24 दिसंबर
2021 में। मतलब 2024 दिसंबर 2021, यानी 21 के बाद इनका लोगों को राहुल गांधी की बातें थोड़ी समझ में आनी शुरू हुई। शुरू हुई। और अभी दिसंबर 21 मतलब एक तरह से 22 और 23। हाँ, 22, 23, 24 में और बढ़िया है। अभी जो चल रहा है 18 मई से, 24 से और 25 मार्च 27 तक, 18 मई 18 मई जो आने वाली है, नहीं, 18 मई गई अभी नहीं, हाँ आने वाली है 2024। 24, मतलब आज हम बात कर रहे हैं 15 मई, 15 मई, 3 दिन के बाद। 3 दिन बाद। हाँ, जबरदस्त योग बन रहा है। राहु की महादशा में शनि का अंतर आ रहा है। अच्छा। और शनि इनका क्या है, सुखेश भी है, और इनके बुद्धि भाव में अभी गोचर में चल रहा है। ये 11 माने कुंभ का शनि है, तो चल रहा है। और अपने सहयोगी दलों को अच्छा उठाएंगे ये, क्योंकि सहयोगी दल ये सप्तम भाव कहलाता है। तो ये शनि का अंतर 18 मई 24 से और 25 मार्च 27 तक चलेगा। तो इसका 18 मई 2024 से 25 मार्च 2027 तक राहुल गांधी जो कहेंगे वो जनता को और भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा और प्रभावित करेगा। और प्रभावित इसलिए भी करेगा क्योंकि इनका जो दशा है, और मीन में राहु है, तो मीन का राहु छठे राहु का, तो त्रिखट एकादश से राहु, त्रिखट एकादश से शनि, तीसरे घर में शनि हो, राहु हो, तीसरे और छठे और 11वें भाव में, और केतु हो, तो निश्चित रूप से लाभ कराते हैं। तो केतु भी इनका लाभ माने 11वें भाव में, तो माने अभी 18 मई से तुरंत प्रभाव पड़ेगा। जो आगे आने वाले चुनाव है, जो भी चरण हो, वो आपको पता होगा कितने अभी रह गए हैं, तो उनमें बड़ा प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। अब जो 3 चरण होने वाले हैं हाँ, के बाद, बिल्कुल, तो उनमें राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को काफी लाभ होने की संभावना। संभावना नहीं, हाँ। मैं तो उसको 100% कह सकता हूँ, और जो योग बन रहा है। और सहयोगी दलों को भी सहयोगी दलों को बहुत बढ़ावा मिले, जो भी इस अलायंस से जुड़े हुए लोग हैं। अलायंस का भी मैंने निकाला है इसको, तो वो उसके हिसाब से भी ये कालगणना एकदम उसके साथ आती है। अच्छा, इंडिया अलायंस की भी कुंडली आपने बनाई? हाँ, बनाई है। तो जरा हाँ उसके बारे में भी बताइए कि वो तो इंडिया अलायंस जो है 18 जुलाई 2023 बेंगलोर में इसकी घोषणा हुई थी। पहली बैठक तो पटना में हुई थी, पटना में कुछ नहीं हुआ, पर इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ स्थापना दल के रूप में, वो 18 जुलाई 2023 और समय 4:20 शाम को, 4:20 शाम को है। उसके अनुसार जो कुंडली बनी, ये बड़ी जबरदस्त कुंडली है। लग्नेश इसका वृश्चिक है, उसका स्वामी मंगल है, और मंगल 10वें स्थान में बैठा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सत्ता हो सकता है परिवर्तित हो जाए, यहाँ इंडिया अलायंस में आ जाए, ऐसा मेरा अपना मानना है। नहीं, लेकिन ये जो आपने बताया, हाँ, तारीख बताई आपने, हाँ जी, क्या तारीख बताई? ये 18 जुलाई 2023। तो 18 जुलाई 2023 को इंडिया समूह की स्थापना हुई। आप कह रहे हैं बड़ी अद्भुत कुंडली है, हाँ जी, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी इंडिया समूह से परे हो गई, अपने आप चुनाव लड़ रही हैं। नीतीश कुमार तो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ही चले गए। तो आप बताइए कि फिर काहे की अद्भुत कुंडली है? वो छठे घर में क्या है, राहु और गुरु चांडाल योग है, तो जितने चांडाल बुद्धि के थे वो अलग हो गए। अच्छा, तो मैं अपने गठन के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि राहु और गुरु का चांडाल योग है, छठे घर में है, तो जो उस भाव को रखने वाले रहे होंगे वो गए। पर अब जितने हैं, देखिए अभी मतलब इंडिया समूह बनते समय ही जिन लोगों के मन में किसी किस्म का कोई थोड़ा राजनीतिक खोट था,
वो समय के साथ अलग हो गए, लेकिन इंडिया समूह को इससे अंततः कोई नुकसान होने बीस वाला जुलाई 20 मई को कोई चुनाव है? 21 को है। 21 को है। 20 मई को शुक्र वृष राशि में आता है हम्म, और इनके सप्तम भाव में उसका प्रतिनिधित्व होगा। हम्म, तो निश्चित रूप से सहयोगी दल और स्वयं हम्म, कांग्रेस दल, हम्म। क्यों कांग्रेस की भी कुंडली है, तो कांग्रेस दल निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया समूह सत्ता में भी आ सकता है, आ सकता है, मतलब पूरी संभावना है हाँ, कि आ सकता है, इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती बन है। सकती है, क्योंकि भाग्य भाग्य स्थान में बैठा है हम्म, और शनि सुख स्थान में अपने राशि का बैठा है। कुंभ का शनि सबसे उत्तम माना जाता है। और ये अपना जो जितने भी ग्रह हैं, सूर्य राजयोग कारक है, हम्म, मंगल लग्नेश होकर के दसम स्थान में बैठा है हम्म। और मित्र के घर में बैठा है। तो माने मित्र जो भी रहेंगे, जो भी दल मित्र दल हैं, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और वर्चस्व जो है ये कांग्रेस का रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो इंडिया अलायंस की कुंडली आगे कितने वर्षों के लिए एकजुट रहने की है? क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरह की कोई सरकार जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं, बन गई तो इसमें अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग किस्म के नेता हैं, तो उस सरकार की जो दीर्घ जीविता है, जो उसकी लॉन्गेविटी है, उस पर तो एक बड़ा भारी प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो इनके एकजुट रहने की आगे कितने वर्षों संभावना पूरे 5 वर्ष तो ये एक ही प्रधानमंत्री रहेगा और सब लोग मिल करके काम करेंगे, ऐसा एक कुंडली कहती है। नवांश में भी अच्छे ग्रह हैं। लाभ स्थान जो शनि है अपने राशि का है, लाभ स्थान में है और भाग्य का स्वामी जो मंगल है वो इनके बुद्धि भाव में रहेगा। तो मंगल निश्चित रूप से इनका मंगल करेगा, ऐसा मेरा मानना है। है? यानी इंडिया समूह की सरकार बनने की स्थिति में एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री पूरे 5 वर्ष रहेगा और आपस में इस तरह की कोई छीना झपट नहीं होगी बिल्कुल कि नहीं हो, इंडिया समूह बिखर जाए ना, बिल्कुल या सरकार गिर जाए, सरकार नहीं गिरेगी। यदि बनी तो। बनी तो नहीं गिरेगी, यदि बनी तो यदि बनी तो। तो यानी बनने की संभावना में आपको भी थोड़ा सा संकोच है कि पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी। नहीं, देखो कुंडली के हिसाब से तो बनेगी, क्योंकि जो ये भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें दशाएं भी वो ठीक नहीं है और इसकी दशा भी अब शनि में शुक्र फिर आ जाएगा, तो 18 जनवरी से आ चुका है और ये 25-27 तक रहेगा। हम्म। तो इसका मतलब है कि ये कुंडली ठीक है। नहीं तो शास्त्री जी, अगर ये कुंडली इतनी अच्छी है हाँ, तो इसका जो एक बड़ा प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल, हाँ, मतलब उनके बाकी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वो सबको एक एक करके जेल जाना पड़ा, और तो और मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, जो कि इंडिया समूह के एक इनके 12वें भाव में मंगल था और छठे भाव में राहु है। केजरीवाल की कुंडली देखी है हाँ, आपने? देखी है हमने। उसके आधार पर उसके आधार पर बंधन योग था, पर जैसे बृहस्पति इनका गोचर में आया, तुरंत गोचर में कहाँ आया? हाँ, इनके दसम स्थान में आया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मुक्त हो गए। नहीं, अभी तो उनको 2 तारीख को फिर समर्पण करना है, फिर जाना होगा वो बस जाना और आना ही होगा। यदि गए तो। हाँ, तो मतलब अरविंद केजरीवाल की कुंडली विपक्षी नेताओं की कुंडली में एक महत्वपूर्ण कुंडली है। है। वही मैं उस समय आने पर प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसी कुंडली। अरविंद केजरीवाल कभी आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, उनकी ऐसी कुंडली है। जी, तो बड़ा अद्भुत आपकी भविष्यवाणी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो नरेंद्र भाई मोदी के अलावा बाकी सबका कोई विशेष महत्व है नहीं, मतलब इन 10 वर्षों में रह नहीं गया, लेकिन फिर भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत से दिग्गज नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर उनमें से
किन किन की कुंडलियों में अच्छी राजनीतिक संभावनाएं हैं नेतृत्व की। राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी हैं, और अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी। तो चार तो ये प्रमुख नेता हैं। तो इनमें से किसकी कुंडली में आपको ज्यादा ज्यादा संभावना आपको नजर आती है? नहीं, कुंडली तो है नहीं इनकी, तो कैसे मैं बता दूं? मैं तो अच्छा, आपने इनकी एकदम काल गणना पर मेरा रहता है। अच्छा, इनकी कुंडलियों पर आपने अभी अध्ययन नहीं किया है। बिल्कुल। तो अगली बार जब हम बातचीत करेंगे चुनावों से पहले हाँ, तब तक हाँ। तो जरा आप अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी और योगी आदित्यनाथ जी, इन चार दिग्गज नेताओं की कुंडली पर भी थोड़ा सा विचार करिएगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनती है और मान लीजिए कि नरेंद्र भाई मोदी किसी कारण से प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं, तो उनके अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आया या उनकी थम्पिंग मेजोरिटी नहीं आई और कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात उठ गई, तो इन चारों में से किसकी कुंडली ज्यादा वो अगले बार में जब बैठेंगे तो तब तक मैं तैयार कर लूंगा। और इसी तरह जो इंडिया अलायंस है, इसमें भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल के अलावा ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये कुछ ऐसे नेता हैं जो आगे चलकर इंडिया समूह के शिखर नेतृत्व के दो चार लोगों में हो सकते हैं। तो इन सबकी कुंडलियों में भी आगे की संभावनाएं क्या है, इस पर भी जरा सा अगले उसमें हम विचार करेंगे। तो पांडे जी, आज की आज की बातचीत शास्त्री जी हम यहाँ खत्म करते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा के दौरान कही, और जैसा कि आपने कहा है, अगली बातचीत जो चुनावों के अंतिम चरण के पहले हम एक बार और करेंगे, तो उसमें कुछ लोगों की जो अ, व्यक्ति हैं, कुछ दिग्गज लोग हैं इंडिया समूह के, कुछ भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी कुंडलियों पर विचार करेंगे और परिणामों का भी आगे चलकर और थोड़ा विश्लेषण करेंगे।